reaction. Now let's see elimination reaction. Elimination reaction. According to its name, जैसे इसका नाम है, इसमें से कुछ तो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट तो होना ही होना है. अब देखो कैसे होता है ये और ये किसके प्रेजेंस में एलिमिनेट होता है. सो लेट मी राइट वन एग्जाम्पल हियर. तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, CH3CH2Br, राइट, जिसके नेम है इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब होती है किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में. कौन सा एल्कोहल है ये, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तब ये बनाते हैं. अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन हो रहा है, तो किस किस चीज़ का एलिमिनेशन होता है. सबसे पहले तो हमारा एलिमिनेशन देखो कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर. ये एलिमिनेशन में हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन. क्या कहते हैं हम इसको, बीटा एलिमिनेशन. अब बीटा एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, देखो इसी को मैं ऐसे लिखती हूँ फिर से, इसी कंपाउंड को H एक्सपेंडेड फॉर्म में H, यहाँ पर आ जाएगा HBr और ये H, राइट, सेम कंपाउंड है, इथाइल ब्रोमाइड ही है. अब देखो क्या होता है कि जिससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस डायरेक्ट कार्बन को हम कहते हैं अल्फा. तो ये कौन सा हुआ, अल्फा, क्योंकि इससे डायरेक्टली Br अटैच्ड है. तो बीटा कौन सा हुआ है, ये बीटा है, बीटा ये है. अब बीटा ये कार्बन है तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, बीटा से. तो ये बीटा से इसको एलिमिनेट करते हैं, साथ में ये इसको लेकर चलता है, इट मीन्स Br को लेकर चलता है. तो क्या होगा, देखो HBr तो निकला बाहर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HBr, राइट. HBr को तो हमने बाहर निकाल दिया. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या क्या बचा है, देखो प्रोडक्ट में ब्लैक पेन से लिखती हूँ ताकि हमें अच्छे समझ में आए. CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, इथीन में. सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे हो और अल्फा पोजीशन का हैलोजन, ये दोनों आपस में जुड़ के अलग से निकल जाते हैं और वहां पर फॉर्मेशन होता है आपके इथीन मॉलिक्यूल का, राइट. सो इसी रिएक्शन को और एक नेम दिया गया है, और क्या नेम है वो देखो. अभी हमने देखो क्या क्या रिमूव किया है यहाँ से. हमने तो पहले हाइड्रोजन रिमूव किया, हमने वर्ड यूज किया डी मतलब रिमूव करना, डी हाइड्रो वर्ड क्यों यूज किया मैंने, फॉर हाइड्रोजन. सो डी मतलब रिमूव करना, H मतलब हाइड्रो. एक हैलोजन भी रिमूव किया, इसीलिए हम इसको कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. सो इस रिएक्शन को डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है, राइट. सो इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव किया और साथ में ही हैलोजन को भी रिमूव किया है, राइट. नाउ अब जब हम अगर ये प्रोडक्ट देखते हैं और हमें ये अच्छे से समझ में आ चुका है, सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ इट. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल. Now I am taking one more example, and in that example CH3 CH2 CHBr CH3. Okay, can you write its name? चलो इसके नेम लिख लेते हैं. क्या नेम है इसका, देखो 1 2 3 4. सो 2 ब्रोमो ब्यूटेन. सो अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करती हूँ, और एलिमिनेशन में भी कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं बीटा एलिमिनेशन. और ये कौन सी रिएक्शन है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. कौन सी रिएक्शन है ये, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. ओके, सो इसमें देखो अब ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच्ड है. सो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन. अब देखो यहाँ पर बीटा कार्बन 2 है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है.
और यहाँ पर 2 बीटा कार्बन होने की वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट, राइट। कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं? देखो हमने कहा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन जा सकता है। अगर बीटा पोजीशन से यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, अगर ये अगर गया सो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या रहेगा? देखो अगर ये गया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्यों? क्योंकि हमने इस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट जो है ये चला गया। ओके, नाउ अगर मैं ये बीटा नहीं लेकर मैं दूसरा बीटा कार्बन लेती हूँ और इसको कर लेते हैं 2। अगर मैंने ये बीटा कार्बन लिया, ये बीटा कार्बन, तो प्रोडक्ट जाने की कहाँ से पॉसिबिलिटी है? यहाँ से। और जब ये प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा तो ये अगर ये यहाँ रिएक्ट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसका नेम क्या है? देखो इसका नेम है ब्यूट 2इन, और यहाँ पर ये क्या बना रहा है? ब्यूट 1इन। तो जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें आपको 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे रिएक्शन में हम किसको प्रेफरेंस देंगे? राइट, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम प्रेफरेंस देंगे तो किसको देंगे, और वो प्रेफरेंस हमें ब्यूट 2इन को देना है या ब्यूट 1इन को देना है। तो हम जो प्रेफरेंस देंगे वो हम प्रेफरेंस देंगे ब्यूट 2इन को, हम इसको प्रेफरेंस देंगे। अब आप कहोगे कि भाई इसको प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है? ऐसा उसमें क्या खास बात है जो नीचे वाले इसमें नहीं है, उसको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है? तो इसको प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब मैं इसका डबल बॉन्ड देखती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बाजू में 2 मिथाइल ग्रुप है। कितने ग्रुप्स है यहाँ पर? 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स है इसमें, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं 2 एल्काइल ग्रुप्स है। अब इसकी कंडीशन देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब डबल बॉन्ड के एक तरफ ही एक ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। हमें मेनली क्या देखता है? एल्काइल ग्रुप देखना है, और दूसरे बाजू में तो है ही नहीं। यहां पर दिख रहा है कि आपको कोई ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जो हम जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो है सेकेंड। इट मीन्स जिसमें ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप्स हो, प्रेफरेंस हमेशा उसको दिया जाएगा, और इस रूल को कहा जाता है सेटजेफ्स रूल। इस रूल को क्या कहा जाता है? सेटजेफ्स रूल। अब ये देखो, ये सेटजेफ्स रूल क्या कहता है? सेटजेफ्स रूल ये कहता है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, राइट, अदरवाइज तो हम नॉर्मली क्या प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल ये कहता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जब भी 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, उस वक्त पे आपको उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना है जो मोर अल्काइलेटेड होता है। मोर अल्काइलेटेड इट मीन्स जिसके पास मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो फिर से एक बार रिवाइज करें कि सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ रूल ये कहता है कि जब भी 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो प्रेफरेंस हमेशा उस प्रोडक्ट को दीजिए जिसके पास ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप हो डबल बॉन्ड के बाजू में। जैसे कि अगर कंसिडर करो कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड के यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, तो कितने 2 अल्काइलेटेड ग्रुप हुए। अगर मैं कहूँ डबल बॉन्ड के यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, तो ये कितने हो गए? 4 या अल्काइलेटेड ग्रुप्स हो गए। तो हम हमेशा प्रेफरेंस उसी को देंगे। इसको थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइलेटेड ग्रुप है। सो आई होप आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं, और साथ में ही सेटजेफ रूल को भी अच्छे से आप समझ चुके हैं। सो आई होप आज के इस वीडियो में रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स की जो है आपने प्रॉपर स्टडी किया हुआ है,
और मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।